हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ डाउट्स हैं म्यूज़िक में, मींस गिटार में, तो उसको क्लियर करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है म्यूज़िक में और जो आगे इन फ्यूचर होगा, तो उसे भी मैं आपसे इस लेसन, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी से शेयर करता रहूँगा। डाउट्स क्या हैं गिटार में कि जब हम लोग कोई रिदम प्ले करते हैं, मीन्स स्टमिंग प्ले करते हैं या बीट प्ले करते हैं या उसकी ताल को प्ले करते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग रिदम लेते हैं जो बेसिक्स एक रिदम है, बहुत गानों में यूज होता है, वो है वॉल्स बीट 3/4, ठीक है। चलिए हम ई मेजर लगा लेते हैं और इसको बजाते हैं, ठीक है। वॉल्स बीट होती है 6 बीट की ताल होती है, मीन्स रिदम होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बहुत लोग जब इसे प्ले करते हैं, जब वो इसके साथ सिंग करते हैं, मीन्स गाते हैं, तो इसकी लाउडनेस तो आपको पता ही कि कम होनी चाहिए। आपका वोकल फ्रंट पे जब आप लीड कर रहे हैं तो आपका वोकल है, ठीक है। अब वो गाना ले लेते हैं, कहना है कहना है कहना है कहना है, अरे तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, ठीक है। अब इसको कुछ डिफरेंट टाइप से कर बजाते हैं, इसको बहुत लाउड कर देते हैं। बहुत लोग होते हैं बिल्कुल वो फ्री हैंड चलाने लगते हैं, वो रिस्ट को यूज ही नहीं करते। मीन जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए रिस्ट का काम हो रहा है यहाँ पे। बहुत लोग इसको टाइट कर लेते हैं, कैसे बिल्कुल एल्बो से स्ट्रोक कर। तो इसको म्यूजिक में हम लोग गिटार में इसको बोलते हैं हैमर, मीन्स हथौड़ा जैसे लोग चलाते हैं। तो यहाँ एल्बो, जब आप रिदम प्ले करते हो तो आप रिस्ट का पूरा यूज करिए, तभी आपकी स्ट्रमिंग क्लियर होगी और क्लियरिटी इसमें आएगी, ठीक है, और स्मूथनेस भी आएगी। अगर आप एल्बो का यूज करते हैं डायरेक्ट यहाँ से इसको टाइट कर कर बजा रहे हैं, तो इतना अच्छा फ्लो और इतनी अच्छा साउंड गिटार में नहीं आएगा, ठीक है। जब आप सिंग करते हैं, वोकल करते हैं, या आप बजा रहे कोई और आगे गा रहा हो, उसके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा टाइटनेस टाइप में बजाते हैं, थोड़ा सा कहना है। देखिए होता क्या है, जब आप ऐसे स्टमिंग करते हैं तो क्रैकनेस आती है, बहुत हार्श साउंड होता है, और जो साउंड होता है वो क्रैक का साउंड करता है। मीन्स साउंड जब ज्यादा आप लाउड करते हैं, कभी आप स्पीकर को या हेडफोन को भी ज्यादा लाउड पर सुनते हैं, तो उसमें साउंड क्रैक एक साउंड आता है, मतलब फटने का साउंड आता है, ठीक है। तो जब आप गिटार में आपको लगता है कि हमें बस पूरा साउंड इसका जितना है उतना बजा लें, तो आप क्या करें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक गिटार है। अगर आपको लाउड चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए दो चीजें हो रही हैं। आप साउंड के लिए अगर इससे इतना तेज बजा रहे हैं तो इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी आएगी, चाहे जितना अच्छा आप उसमें प्ले करें रिदम या उसके कॉर्ड्स या उसका कॉम्बिनेशन, जो कॉर्ड्स आप जो गाना बजा रहे हैं, आपको उसके लिए साउंड एम्प को यूज कर लीजिए, इसको कनेक्ट कर लीजिए सेमी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक गिटार को, और उसके साथ वही स्मूथनेस के साथ आपको बजाना, ठीक है, तो स्मूथ साउंड आएगा और अच्छा साउंड आएगा। देखिए, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। अब इसी गाने को मैंने कहा गाना ही ऐसा है, ठीक है, और 3/4 का, तो मैं इस गाने को लाया हूँ। दूसरा, अगर कोई रिदम हम लोग जी मेजर कॉर्ड लेते हैं, जो कि हम लोग ओपन कॉर्ड्स लेते हैं, ये वाली कॉर्ड। अब इसको बहुत लोग ऐसे बजाते हैं, सुनिएगा, एक इसका एक रिदम है, ठीक है, ठीक है, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, सुनिएगा। देखिए मेरा रिस्ट यूज हो रहा है, देखिए रिस्ट यूज हो रहा है, रिस्ट को यूज करना बहुत। अब इसको मैं एल्बो से बजाता हूं, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रोक बहुत गलत होगा, कहीं पर
मिस भी कर सकते हो, मतलब मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होंगी और स्टमिंग कहीं बहुत लाउड होगा, कहीं बहुत स्लो होगा, मतलब मीन्स साउंड। तो उसके लिए आपको पूरा पूरा रिस्ट को यूज़ करना है। अब देखिए इसमें कुछ गाने हैं, मैं एक दो गाने गा देता हूँ इसमें से। डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, बस तीर से बात बनती नहीं। अब इसको लाउड कर देते हैं। डूबा डूबा रहता हूँ, ठीक है। तो वो क्रैक सा साउंड आएगा, जो फटने का साउंड होगा, तो उतना नहीं करना। आपको वेट को कंट्रोल करना है कि जब आप रिदम प्ले करते हैं, मीन्स जब कॉर्ड्स को प्ले करते हैं, तो वो स्मूथ होना चाहिए और क्लैरिटी अच्छे से आनी चाहिए, उसको सामने वालों को भी अच्छा लगे और खुद को भी सबसे पहले अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको रिस्ट का यूज करना जब आप किसी स्ट्रमिंग को बजाते हैं प्रॉपर ऐसे, जैसे आप रिस्ट का यूज जैसे नहीं कर देखे, तो एक प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, कोई भी आप कॉर्ड ले लीजिए। बार कॉर्ड में अगर ए मेजर भी ले रहे हैं या जी मेजर ले रहे हैं, एफ मेजर, आप कोई कॉर्ड एफ मेजर में ले लो। अब एफ मेजर को आपके डाउन अप ही प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिस्ट को यूज करना है। एल्बो को वहीं पर आपको लॉक कर लेना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको करना है किसी भी कॉर्ड पे करिएगा फिर से, या कोई रिदम आती है 8 बीट आता है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप। तब आपको जाके ये क्लियर हो जाए कैसे। ठीक, अभी मैं क्या डाउन डाउन देखिए बजा रहा हूँ, दो तरह से बजाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअल में ये कहीं कहीं आपने सुना होगा, इस गाने में यूज नहीं होता। इसमें क्या हुआ, बिल्कुल स्टमिंग क्या है देखिएगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा, फिर आता है तीसरा, ठीक है। तो ये रिस्ट का काम हो रही है, ये एल्बो से नहीं हो सकता, ये रिस्ट का यूज होता है। मैंने दोनों चीजें बताई। वो अगर आप डाउन डाउन बजाते हैं तो वो चीज नहीं है, देखिए कोई मतलब ही नहीं है, बजा ही ये नहीं है। जैसे कोई गाना था, मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, इस गाने में आपको गिटार का कॉर्ड यहाँ पर मिलेगा, तो उसमें कुछ लाइक ऐसे बजा हुआ है, ठीक है। और एक गाना और है, ये आंखें ये तेवर तारारा, ये गाना आप गेस करिए कौन सा है। और इसमें भी इस पैटर्न को यूज किया गया हुआ। तो ये सारा जितना स्ट्रमिंग होता है पूरा रिस्ट का यूज होता है। स्ट्रमिंग के बहुत सारे पैटर्न है, बहुत वेरिएशन है हर एक गाने में, या अलग अलग जितने भी गाने होते हैं उसमें अलग वेरिएशन। जैसे 8 बीट का है, वॉल्स का है, तो उसमें तरह तरह के वेरिएशन को यूज किया गया है। और इसी वजह से वो गाने थोड़ा डिफरेंट, वो अलग अदर गाने, मतलब एक गाने से अलग हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो एक स्केल का। चलिए, ये तो हो गया आपका रिस्ट का यूज करना है। कॉर्ड को थोड़ा स्मूथ बजाना जिससे उसकी क्लियरिटी अच्छी रहे और उसकी जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहे, ठीक है। अभी एक हम लोग स्केल लेते हैं माइनर, इसमें एक लेसन, एक टॉपिक और जोड़ देते हैं। ये डाउट तो क्लियर हो गया हो कि हमें साउंड कैसे रखना है। जैसे जी मेजर पे वही कोई ले लेते हैं, या 8 बीट का लेते हैं, जैसे मैं साउंड की लाउडनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब आप वेट लगाते हैं, जब आप स्ट्रमिंग करते हैं, तो जो वेट लगता है उस वेट को कंट्रोल, इतना वेट नहीं लगाना है कि गिटार का साउंड ही बिल्कुल गड़बड़ हो जाए, बहुत फटा सा सुनाई दे, ठीक है। तो वेट को कंट्रोल करना है, रिस्ट को यूज करना है। अब ए माइनर कॉर्ड में स्केल ले रहा हूँ, ए माइनर से बहुत से गाने हैं। अब इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ए माइनर जो एक ऐसा स्केल है जहां से आप लो नोट्स को भी गा सकते हैं, बजाना तो बच जाएगा, लेकिन गाने की बात कर रहा हूँ गिटार के साथ। लो नोट को, मिड नोट को, और हायर जो नोट्स होते हैं उनको आप आराम से इजीली गा। जैसे एक गाना था आपका, बहुत फेमस गाना है, सभी लोग बजाते हैं, मेरे ख्याल हर गिटार वाला इसे बजाता होगा। तो गाना है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, ठीक है। अब मैंने इसमें रिदम देखिए, जो एक्चुअल में वो नहीं बजाया, मैंने क्या बजाया,
डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये 8 बीट का सर्कल है, 8 बीट का वेरिएशन है। अब इसमें अगर पूरा रिदम भर कर बजा दो कैसे भाई, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। अभी मैंने ई मेजर यहाँ लगा, ई मेजर ये भी है, मैं यहाँ लगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी कि मैंने ई मेजर ये नहीं लगा ये नहीं लगा, आप कोई से लगा सकते है तो ई मेजर ना। कहने का मतलब ये है कि ई मेजर ये तो ये वाली हो या ये वाली हो, मतलब आप प्रैक्टिस दोनों की करिए। जब आप कोई गाना बजाते से बजा रहे हैं गुलाबी आंखें तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, ये लगाया, संभालो मुझको ए माइनर, मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। अब ये सेकंड वाली मैंने ई मेजर लगा रही, तो इससे क्या होगा ना, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी कि आप कॉर्ड्स को थोड़ा बदल ताकि वो इधर की ई मेजर प्रैक्टिस हो रही है या ए कोई भी कॉर्ड, मैं ई मेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ए लगा रहे हैं किसी गाने में 2 बार रिपीट, तो ए मेजर यहाँ भी ले सकते हैं। तो इससे एक तो आपको समझ आएगी ओपन कॉर्ड ए या ई कैसे बोल रही है, ई माइनर कैसे बोल रही, डी कैसे बोल रही है, और बार कॉर्ड में कैसे बज रही है। तो भाई ई मेजर बार कॉर्ड में मैंने बार कॉर्ड नहीं लगाई, प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगी आपको भी, ठीक है। कहीं जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ों में बार कॉर्ड ही यूज़ करें, और इसके लिए कुछ बच्चे बिगनर्स जो होते हैं जो बहुत ही अभी स्टार्ट किया वो परेशान हो जाते हैं, मुझसे बार कॉर्ड नहीं लग रही है। बहुत ईजी है बार कॉर्ड लगाना। देखिए बार कॉर्ड बता दे रहा हूँ, जी मेजर आप कोई भी कॉर्ड लिए, मैं जी मेजर या ए मेजर ले रहा हूँ, यहाँ से आपका आ जाइए 5th फ्रेट पे आ जाइए। अब यहाँ पे दो फर्स्ट सेकंड तार को आप ऐसे प्रेस करते हैं फर्स्ट फिंगर से, फिर सेकंड फिर से थर्ड स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं 6th फ्रेट में, फिर आप 7th फ्रेट पे जाते हैं 5th स्ट्रिंग को 3rd फिंगर से, और लिटिल फिंगर से आप जो 4th फिंगर होती है उससे आप 7th फ्रेट पे आप आते हो और 4th स्ट्रिंग को प्रेस करते हो, ये आपकी हो गई ए मेजर, ठीक है। बस करना क्या है, ये फर्स्ट फिंगर आपको ऐसे रख लेनी, बस हो गई आपकी बार कॉर्ड। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रेशर रिलीज करना है फिर बजाना है, रिलीज करिए फिर प्रेशर लगाइए फिर बजाइए, फिर रिलीज छोड़िए, हाथ को नहीं हटाना है, बस जितना आप प्रेस करते हैं स्ट्रिंग को बस उस प्रेशर को छोड़ना है। देखिए प्रेशर को ऐसे बजाया, छोड़ दिया, लूज कर दिया, फिर दबाया, तो ये प्रैक्टिस, फिर दबाइए, फिर करते रहिए, करते करते फिर दूर हाथ करिए, फिर लाइए, थोड़ा स्लो कर लीजिए, फिर लाइए, ऐसे से बार कॉर्ड, फिर किसी और पे चले जाइए, फिर एफ पे चले जाइए, फिर करते करते जल्दी, फिर देखिए ये बार कॉर्ड नहीं है, नॉर्मल कॉर्ड फिर बार कॉर्ड फिर नॉर्मल कॉर्ड फिर बार कॉर्ड फिर नॉर्मल फिर बार कॉर्ड फिर नॉर्मल कॉर्ड फिर बार कॉर्ड फिर, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको खुद बनानी पड़ेगी ना कि हमें कैसे करना है, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छा सा पॉज करके देखिएगा तो इससे भी आप थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि आज का वीडियो, आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स म्यूज़िक के आपको यूं ही मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।